तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि वो दोनों GI1 के कल्टिवेटरों ने बॉज्जू और लिवली को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लिवली स्माइल करते हुए बोलता है, इससे पहले कि मैं चीजों को घुमाना शुरू करूँ लगता है कि मुझे थोड़ा सा मेहनत करना होगा। वो बंदा जिसने की लिवली को जख्मी किया था वो बोलता है, मेहनत करना होगा, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और तभी हमें दिखाया है कि वो शायद से नीचे गिर जाता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि वो सामने से गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक गड्ढा होता है और लिवली उस गड्ढे के नीचे झांक कर देखने लगता है। वो बंदा गड्ढे के नीचे से चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर गड्ढा खोद के रखा था। लिवली बोलता है, तुम बहुत ही दूर से आए हो, इसीलिए एंटरटेनमेंट के लिए तो मुझे कुछ करना चाहिए था, है ना। हमें गड्ढे के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की लिवली ने एक जाल बिछा कर रखा हुआ था और वो उस जाल के अंदर फंस चुका है और अपने आप को छुड़ा भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि ये लिवली के वही मैजिकल आइटम होता है जिसके मदद से उसने इविल शैडो को हराया था। हमें उस दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, गावहान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक उसके सामने धुआं आने लगता है, जिस वजह से वो जोर जोर से खांसने लगता है और उसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लॉन्कियन होता है जिसने कि उस बंदे के ऊपर मिस पाउडर डाल दिया है। वो लिवली को बोलता है, ब्रदर ले, तुम्हारे शॉप में तो सब कुछ मिलता है, मैं भागते हुए जाकर ये शिमला मिर्च पाउडर के पैकेट को तुम्हारे शॉप से लेकर आया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लिवली तेजी के साथ जाकर उस बंदे को एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है। फिर हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है उन दोनों की बहुत ही ज्यादा कुटाई हुआ है और लिवली ने उन दोनों को रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। लिवली स्माइल करते हुए उन दोनों को बोलता है, तुम दोनों जल्दी करो और मरने का कोई रास्ता ढूंढो ताकि हम जल्द से जल्द जाकर खा सके। उनमें से एक बंदा बोलता है, यंग मास्टर लिव, अगर तुम हमें जाने देते हो तो फिर फ्यूचर में हम तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका देंगे। दूसरा बंदा उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, बेशर्म, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लिवली अपने पास से 2 कॉन्ट्रैक्ट पेपर बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग बदला लो और ये भी कि मैं तुम लोगों से बदला लो। कैसा रहेगा कि अगर तुम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देते हो, अगर तुम दोनों ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। वो सफेद बालों वाला बंदा बोलता है, हम मर सकते हैं लेकिन बेइज्जत बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और तभी दूसरा बंदा अपने टकले से उसको मारते हुए बोलता है, ठीक है, हम तैयार हैं, चलो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लॉन्कियन लिवली को बोलता है, तुमने सच में उन दोनों को जाने दिया। लिवली बोलता है, मुझे उन दोनों से कोई भी शिकायत या फिर दुश्मनी नहीं है जब तक कि न वो दोनों कल मेरे काम में दखल दे। लॉन्कियन बोलता है, कोई बात नहीं, अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर तुम मुझे थैंक्स किस तरीके से देना चाहोगे। लिवली बोलता है, क्या तुम डिनर करना पसंद करोगे, मटन या फिर सी फूड। लॉन्कियन बोलता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ और लॉन्ग टाइम रियल एस्टेट के असली ओनर से मिलवाना चाहता हूँ। लिवली बोलता है, तुम उस लिन इफे के बारे में बात कर रहे हो जिसने पर्दे के पीछे रहकर लॉन्ग टैंक को खड़ा किया। लॉन्कियन बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने मेरे न्यूज के बारे में ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। लिवली बोलता है, मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि लिन इफे शेंगडू का एक लेजेंड है। और तभी बॉज्जू पीछे से गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार हम क्या करने जा रहे हैं, हमने पहले ही उसके हाथ का इलाज करके बहुत कुछ कर दिया है। लिवली लॉन्कियन को बोलता है, हम जल्दी या बाद में जरूर मिलेंगे, आज के फाइट में हमारा साथ देने के लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना होगा। लॉन्कियन बोलता है, तो फिर ठीक है, बाद में फिर कभी मिलते हैं, तुम कल GI1 में जाने वाले हो, शायद से मैं कल वहाँ पर नहीं आ पाऊंगा। और फिर हमें उसका एक क्रीपी सा लुक दिखाया जाता है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें लिन फैमिली के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिन की वह लिवली के पास भागते हुए आकर बोलती है, ब्रदर ले, हमने इसे कर दिखाया, तुमने जिन स्पिरिचुअल मटेरियल का बात किया, अगर उसे हासिल करने का कोई भी तरीका नहीं है तो फिर हम इस गैनोडोराम की मदद से हाफ इफेक्ट को हासिल कर सकते हैं। लिवली पूछता है, क्या ये अप्रूव हो गया। लिन की वह बोलती है, इसे जल्दी लिस्टेड कर दिया जाएगा, आप मुझे कैसे रिवॉर्ड देंगे। लिवली लिन किवा के सर सहलाते हुए बोलता है, मुझे पता था कि किवा सबसे ज्यादा पावरफुल है। लिन किवा स्माइल करते हुए बोलती है, इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं मिंग फुयाओ से बेहतर हो, है ना। लिवली थोड़ा पसीना पसीना होकर हकलाते हुए बोलता है, हर एक के पास अपना अपना टैलेंट है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दूसरे दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिवली मोटू के पास आकर उसको बोलता है, कल मैं मेरे शॉप को ओपन करने वाला हूँ तो तुम आज यहाँ पर क्यों आए हो। मोटू स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ एक बॉक्स को खोलकर लिवली को दिखाते हुए बोलता है, प्रिंसेस टियानजिंग को डर है कि जब आप एक स्टोर को खोलेंगे तब आपको स्पिरिट स्टोन नहीं
मिलेंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ एक बॉक्स तैयार किया है। लिवले उसे देखते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो मोटू को ना दिखाते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मोटू वहाँ से जाते हुए बोलता है जी इमोर्टल, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। मोटू के वहाँ से जाते ही हमें दिखाया जाता है कि लिवले उस बक्से के ऊपर चढ़कर कूदने लगता है और तभी उसके सामने सिस्टम अपेयर होता है और उसको बोलता है हिडन मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और फिर सिस्टम आगे लिवले को बोलता है होस्ट को बताया जा रहा है कि 100 मिलियन अर्निंग करने के लिए होस्ट के पास सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पहले यहाँ पर 100 मिलियन बताया गया था, लेकिन अब 20 मिलियन बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए मैं तो 100 मिलियन ही बोलूंगा, लेकिन अगर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम ठीक कर लेंगे। तो स्टोरी में आगे लिवले अपना सर पकड़ते हुए बोलता है हर बार जब भी मैं थोड़ा खुश होता हूँ तभी तुम मुझे कुछ बैड न्यूज सुनाते हो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अगले दिन GI1 इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफिस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिवले लेडी शीशी को लेकर पहुँच चुका है। लेडी शीशी को वहाँ पर देखकर सभी लोग हैरानी के साथ बोलता है इन शीशी, क्या ये सच में इन शीशी है? लेडी शीशी वहाँ पर पहुँचने के बाद बोलती है सभी लोगों को इन्फॉर्म करो आधे घंटे के अंदर जल्द से जल्द सभी लोग कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आ जाए। इसके बाद हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक बंदे की तरफ हैरानी के साथ देखने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अपने पास से 2 बड़े बड़े चाकू को निकलकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम लोग किससे इतना ज्यादा डर रहे हो? वो सिर्फ अपने साथ एक ही इंसान को लेकर आया, सभी एक साथ मिलकर हमला करो और इस कुतिया को मार डालो, जिसके बाद सबके पास हिस्सा होगा। और तभी लेडी शीशी लिवले को बोलता है प्लीज इसे साफ कर दो। लिवले अपने उंगलियों को चटकाते हुए बोलता है ये सभी के सभी कुएं के मेंढक हैं, जिसने अभी तक ठीक से दुनिया नहीं देखा है। वो बंदा गुस्से से तलवार को आगे करते हुए बोलता है आखिरकार तुम मेंढक किसे कह रहे हो? इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उस बंदे की बहुत ही अच्छी तरीके से कुटाई हो चुका है और वो बंदा बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं एक मेंढक हूँ। इसके बाद लेडी शीशी पूछती है आखिरकार इवान है कहा गया? इसके बाद हमें उस बिल्डिंग के छत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लेडी शीशी इवान है से मिलने के लिए आई होती है और इवान है बोलता है शीशी क्या तुम्हें याद है जब हमने पहली बार इस बिल्डिंग को बनाया था, उस वक्त भी हम इस जगह से इस शहर के खूबसूरत नजारे को देखा था। और तभी वहाँ पर लिवले आते हुए बोलता है मिस्टर इवान आखिरकार क्या बात है, अपने आप को सफेद करने के लिए पुराने बातों को याद करना चाहते हो? इवान है पीछे घूमकर लेडी शीशी को बोलता है फोर्थ अंकल ने मुझे इवान जींस को किडनैप करके तुम्हें बाहर निकालने की धमकी दी और मैं इस बात से राजी हो गया, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि वो तुम्हें जान से खत्म करना चाहता है। लेडी शीशी गुस्से के साथ बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वो मासूम इन शीशी हूँ? तुमने अपने बेटी और पत्नी की कोई भी परवाह नहीं किया और GI1 के अंदर भी सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इवान है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इवान है बोलता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है क्या तुम नहीं समझ रहे हो? और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।